ये इशू ऑफ डिवेंचर के कुछ केसेस होते हैं जिसमें पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है रिडम्पशन केसेस को। तो इसमें क्या होता है, इसमें 6 केसेस होते हैं टोटल, जिसमें पहला 3 केस जो है एक टाइप का और दूसरा 3 केस एक टाइप का है। ठीक है, पहला 3 केस में क्या होता है, जो डिवेंचर इशू हो रहा है वो एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट इशू हो रहा है, मगर रिडीम जो हो रहा है वो एट पार हो रहा है। जब भी डिवेंचर एट पार रिडीम होता है तो जैसा जर्नल हमने सीखा है एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट में वही होगा, कोई चेंजेस नहीं है, मतलब यहाँ तक में कोई चेंजेस नहीं है। पहला 3 केस में कोई डिफरेंस ही नहीं है। रिडीमेबल एट पार क्वेश्चन में जैसे ही आपको बोल दिया आप सिंपल जर्नल कर दो, ठीक है। लेकिन अगला 3 केस जो है उसमें भी इशू हो रहा है एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, मगर यहाँ रिडीम हो रहा है एट प्रीमियम। जब एट प्रीमियम रिडीम होता है तो हमने पहले भी सीखा है कि एट प्रीमियम होने से मतलब कि रिडीम करेगी प्रीमियम पे, मतलब कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है, कंपनी को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो उसको कंपनी लिखती है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट साइड में, और सेम अमाउंट को डेबिट करती है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिख के। ठीक है, तो जब एट पार इशू होगा और प्रीमियम पे रिडीम होगा, मतलब कि एक्स्ट्रा पे करेगी कंपनी तो लॉस जाएगा यहाँ डेबिट में, यहाँ भी लॉस जाएगा डेबिट में, यहाँ भी लॉस जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ एट प्रीमियम रिडीम होगा डेबिट साइड में हमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर दिखाना होगा। ये लॉस किसकी वजह से है, तो लिखेंगे कि ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की वजह से लॉस है। तो ये 3 केस हमें सीखने की जरूरत है, और ये 3 तो जो पुराना हमने सीखा है डिवेंचर का सेम वैसे ही होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, 4 मार्क्स में भी आता है और आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी आने का चांस रहता है, तो इसको अच्छे से देखना है।